कुमार झा से रूबरू कराते हैं, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी है और एक वरिष्ठ समाजसेवी के तौर पर जाने जाते हैं। ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आइए इनसे मैं कुछ विकास किस तरह का बिहार में हो रहा है और नीतीश सरकार के राज में किस तरह का बिहार में शराबबंदी है, उन पे भी इनसे रूबरू कराएंगे। और जो किसानों को जो भी अभी धान का फसल का जो क्षति हुआ है उन पे भी रूबरू कराएंगे। पर सर, मीडिया में स्वागत है आपका। सबसे पहले छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको और धन्यवाद हसनैन साहब। सर, अभी जिस तरह का नीतीश सरकार बिहार में विकास के मुद्दे पर कार्य कर रही है, तो क्या उस कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग क्या, जनता से पूछिए, जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। आप देखिए अभी जो 2 चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दोनों ही जगहों पर हमारे जो विधायक थे उनकी मृत्यु हुई और उसके कारण चुनाव हुए। और एनडीए को छोड़ के जितने भी दल थे आपस में नूरा कुश्ती कर रहे थे और उन लोगों का सिर्फ एक ही ध्येय था कि किसी तरह जदयू के उम्मीदवारों को हराया जाए। तो इतने सारे षड्यंत्र के बावजूद हमारे उम्मीदवार वहाँ पे अच्छे मतों से जीते। और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि नीतीश जी की सरकार को आए हुए लगभग 16 साल हो चुके हैं और दोनों उपचुनाव में मिली जीत ये बात को साबित करती है कि 16 साल गुजर जाने के बावजूद नीतीश जी का जो विकास का एजेंडा है उसको यहाँ की जनता ने स्वीकार किया है। क्योंकि नीतीश जी के पास ना तो परिवार है ना कुछ और है, उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह बिहार का विकास हो और वो बिहार के विकास के लिए दिन भर सोचते हैं और उसी के लिए वो काम करते हैं। सर, इसको मान लिया जाए कि नीतीश का जादू आज भी बिहार में बरकरार है? हाँ, एकदम बिल्कुल बरकरार है। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता मालिक है और जो जनता जो भी आशीर्वाद देती है, चाहे वो जय हो या पराजय हो, ये हम लोग स्वीकार करते हैं और जनता के हित के लिए काम करना ही चाहते हैं और वो काम करते रहते हैं। तो उनका जादू बरकरार है और बरकरार रहेगा। सर, शराबबंदी पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, शराबबंदी का जो फैसला हुआ था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कल कहा कि जिस समय शराबबंदी का फैसला हुआ था तो उस समय यूनानिमसली सब लोगों ने मिलकर, आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, सब ने मिलकर एक साथ इसको पास करवाया था। अब कुछ लोग इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या शराबबंदी का फैसला ये तो जनता के हक में है ना, महिलाओं के हक में, जनरल समाज के हक में, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसीलिए पूरे विधानसभा ने, विधान परिषद ने मिल के इसको पास कराया था। तो शराबबंदी एक बहुत ही अच्छा फैसला है। और जहाँ तक बात रही, मान लीजिए कहीं कहीं कुछ त्रुटियों की, तो अब मान लीजिए कुछ गलतियाँ कोई करता है, कानून बनते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कानून बनते हैं तो अब समाज है, उसमें कुछ लोग कानून को तोड़ते भी हैं। तो जो लोग कानून को तोड़ते हैं उन पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। और शराबबंदी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी तरह का हम समझौता नहीं करेंगे, जो कानून तोड़ेगा उस पर सज़ा मिलेगी, उसको उस पर कार्रवाई होगी। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबने मिल के इसको पास कराया था, इस कानून को। सर, आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, इस परिवार का योगदान बहुत रहा है शिवहर जिले के अंदर विशेषकर। तो सर, एक अफसोस भी है कि आज तक पूर्व केंद्रीय मंत्री राणा का जो है आदमकद नहीं बन पाया, इसके लिए क्या कारण है? नहीं, देखिए, वहाँ से पास हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने की कैबिनेट ने इसको मोहर लगा दिया है और डीएम साहब तक ये आ चुका है। डीएम साहब ने भी कहा है कि जल्दी से जल्दी ये मूर्ति लग जाएगी। सर, जिस टाइम डीएम राजकुमार जी थे और उस टाइम मुख्यमंत्री ने खुद ही घोषणा किया था कि जिन्होंने जिला को बनाया है, जिला के जननायक को जो है उनका आदमकद जरूर बनेगा, तो सर इस पर कहाँ पे माने लेट हो रहा है? नहीं, अब जो है कि वहाँ से स्वीकृति आ चुकी है, जिसको राज्य सरकार ने पास कर दिया है, कैबिनेट की मोहर लग चुकी है और से जल्दी बनेगा। अब इसमें कोई देर, इसको माने कि जल्दी बनने वाला है? जी एकदम। सर, आप पॉलिटिकल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, जिस तरह तैयारियों में लगे हुए हैं सर, तो क्या जदयू की हाथ जो है आप पूरी भरपूर तरह से मजबूती हो रही है? देखिए, जदयू के युवा टीम है, हमारे युवा अध्यक्ष हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं हेमंत कुमार जी। इन्होंने एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पे खड़ी की है। और अंकित तिवारी जी अभी आए थे गांधी जयंती के दिन, इतने पुण्य दिन पे वो आए थे। इतनी बारिश हुई कि बाहर का शामियाने में उन्हें सब उड़ गया
उसके बावजूद जहाँ लोगों को चलने के लिए दिक्कत हो रही थी, सैकड़ों युवा आए हुए थे और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो युवा विंग जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, सारे लोग मिलकर काम करते हैं, हम लोग सभी लोग। और युवा में कैसे विस्तार हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये आपको मुझसे अच्छी तरह से बता सकते हैं। सर एक सवाल आपसे है कि जिस तरह आप सब मेहनत रहता है पॉलिटिकल को लेकर, सब विशेषकर समाज सेवा और पॉलिटिकल में, लेकिन एंड टाइम में सर कहीं ना कहीं आपके साथ एक जो है वो आप दौर से दूर हो जाते, मैंने इसे दौर होता है टिकट के दौर, वहाँ से तो कहीं ना कहीं आप दूर हो जाते हैं, उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए हसनैन साहब, अब परिस्थितियाँ ऐसी राजद के सर बहुत वरिष्ठ और काफ़ी आइकॉन थे उस टाइम से, जिस टाइम आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्या ये जदयू टीम जो है क्या सर आपके सपनों को साकार करेगी? देखिए पहले तो हम बार मैं कहता हूँ कि जदयू में हर कार्यकर्ता MP बनने लायक है, हर कार्यकर्ता विधायक बनने लायक है। और हसनैन साहब, राजद में मैंने बार कहता हूँ कि मैंने टिकट के लिए राजद नहीं छोड़ा था, आत्मसम्मान के साथ समझौता हुआ था, इसलिए मैंने राजद छोड़ा था उस समय भी। क्योंकि आज शिवहर में जो हम लोग यहाँ हैं, शिवहर में मैं भी मानता हूँ कि शिवहर में अगर कोई काम करेगा तो शिवहर का कोई बेटा ही काम कर सकता है। इस बात में मैं पूरी तरह से अटल हूँ, अडिग हूँ। सर जिस तरह सर आपके साथ युवाओं का समर्थन है जो इस टाइम देखा जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टी ज्वाइन करने के बाद सैकड़ों युवाओं जो है सर आपके साथ, आपके फेस पे, आपके एक जो आपका जो पॉलिटिकल करने का जो नज़रिया है सर, उस पर जुड़ रहे हैं, तो क्या इस आपसे क्या विशेष लाभ इस पार्टी को मिल रही है विशेष शिवहर में सर? देखिए हम लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग सब मिल के काम करते हैं, हम लोग पार्टी की विचारधारा को मजबूत करते हैं। ये पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हम हो, हमारे युवा अध्यक्ष हमारे बगल में बैठे हैं हेमंत कुमार जी, आपको विस्तार से बताएंगे कैसे युवा जदयू को हमने यहाँ पर एक अमली जामा पहचाना और कैसे उसको हमने बढ़ाया है। तो हम यहाँ सब मिल के काम करते हैं। सर एक सवाल और, जो क्षति किसानों को हुआ था, आपने भी काफ़ी आवाज़ उठाया है, तो क्या पुनः इसको जो भरपाई हो रही है? बयान तो आया किसी विभाग से कि नहीं सबको मिलेगा। अमरेंद्र बाबू को हमने जब ज्ञापन दिया था तो उन्होंने भी बोला था, हमने बोला कि भाई जब मोतिहारी को मिला, सीतामढ़ी को मिला, तो इसको क्यों नहीं, शिवहर को क्यों नहीं? तो मिलने वाला है सर। मिलना चाहिए, मिलेगा। एक सवाल और सर आपसे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या कहना सर आपका? देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। नहीं साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्या दशा थी, और अभी प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्रों की क्या दशा आप देख लीजिए। तब मुश्किल से एक दिन में 10 या 20 आदमी एक स्वास्थ्य केंद्र में जाता था, आज एक दिन में सैकड़ों लोग जाते हैं। कुछ सुधार हुआ है सर? बहुत सुधार हुआ है। आप स्वास्थ्य शिक्षा देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, अब किसमें सुधार नहीं हुआ है? शिवहर से पटना लोग 3 घंटे में पहुंचते हैं, पहले कितना समय लगता था पहुंचने में। और दूसरी बात यह है कि हमारा नेता जो है ना, हमारे नेता पे किसी तरह का आरोप नहीं है, उन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। सर आप एक कहने के मुताबिक कि बिहार की जो विकास की रफ्तार और नीति सरकार ही कर सकती है? बिल्कुल, ये तो दिखाया है ना। अब जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, एक डिस्कोर्स है डेवलपमेंट का, आप दूसरी तरफ चले जाइए तो वहाँ क्या डिस्कोर्स है? जाति, सिर्फ जाति, जातीय समीकरण। कैसे जातीय समीकरण को साधना है, किस जातीय समीकरण से हम जीत सकते हैं? तो ये तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप देख लीजिए ना। एक तरफ है डेवलपमेंट, हमारे पार्टी का ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, हमारे पार्टी के ट्विटर अकाउंट पे किसी भी समाज के व्यक्ति या किसी भी समाज की किसी भी धारा के खिलाफ कोई आप वैमनस्य वाला भाषण सुन सकते हैं या देखिएगा? बयान नहीं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं बिहार में जिनका आप ट्विटर खोल के देख लीजिए, हर दिन आए दिन किसी न किसी जाति को लड़ाने की कोशिश में रहते हैं वो लोग, सिर्फ अपना जाति समीकरण फिट करने के लिए। बिहार में क्या किया है, किसने क्या किया है? एक ने बिहार को एकदम सींचा है, एक ने सिर्फ अपने परिवार को सींचा है। यही फर्क है दोनों के बीच। धन्यवाद। मेरे सामने थे जदयू के युवा नेता नवनीत कुमार झा, जिन्होंने बहुत ही एक सियासती पहलुओं में बहुत ही बारीकी से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा जो बिहार की जो रफ्तार है वो नीतीश सरकार ही कर सकती है। एक बात और बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि जिस समय नीतीश कुमार ने माननीय जो हमारे आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री जो जिनका आदमकद बनाना था, उनके आदमकद बहुत जल्द बनने वाला है, जैसा इन्होंने बताया है। एक बात और इन्होंने कहा है बहुत ही बारीकी के साथ कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो है नीतीश सरकार अच्छी काम कर रही है। एक और दूसरी बात शराबबंदी पर आएगा, शराबबंदी कहीं न कहीं ये
ये आम जनता के फायदे के लिए है। शराबबंदी पे जो है निश्चित सरकार अटल है और अटल रहेगी। धन्यवाद।